नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है तुम क्या चाहते हो। हम लोगों के समाज में अगणित नैयायिक हैं। उनमें से कोई कहते हैं यह ठीक है, फिर कोई कहते हैं नहीं यह ठीक नहीं है। हम लोग इस प्रकार के नैयायिकों के ऊपर निर्भर करके बैठे रह नहीं सकते। बात है मनुष्य को उचित है कि वे अपने आदर्श को जकड़ कर पकड़ कर रहें, नीति का अनुसरण करें और नैयायिक ने क्या कहा उसके ऊपर निर्भर होकर हाथ पांव मोड़कर बैठे रहना एकदम ठीक नहीं है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गृह्यं गच्छतु वा यथेष्टम अधैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पति प्रविचलन्ति न धीरा। शास्त्र में कहा गया है मनुष्य को उचित है कि वे अपने आदर्श को दृढ़ रूप से पकड़कर रहें, उससे उसकी निंदा या प्रशंसा कुछ भी क्यों ना हो, उससे उसके घर में धनागम हो या धन क्षय हो, उससे वे 1000 वर्ष बचे या पर मुहूर्त में ही मृत्यु मुख में पड़े, उससे उनके कुछ आते जाते नहीं है। इस प्रकार के लोग को कहते हैं धीर। तुम लोगों के लिए मेरा निर्देश है, तुम लोग इस प्रकार के धीर स्वभाव में प्रतिष्ठित हो। जो कुछ भी क्यों न घटे अपने आदर्श को ठीक से पकड़कर रहो, इसी में है तुम लोगों की आध्यात्मिक प्रगति। यदि परम पुरुष तुमसे पूछे तुम क्या चाहते हो, तुम उत्तर में बोलोगे, तुम अवश्य कहोगे हे परम पुरुष, मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ जिससे हमारी मेधा बुद्धि सतपथ पर परिचालित हो। तुम लोग जानते हो कि बुद्धि ही है मनुष्य की प्रगति और अधोगति का कारण। इसलिए तुम्हारा मन यदि आगे चलने की यथार्थ दिंग निर्देशना प्राप्त करे तब तुम्हारा और क्या प्रयोजन रहेगा। वेद में कहा गया है इस विश्व के सृष्टा हैं सुमहान परम पुरुष। वेद में और कहा गया है कि परम पुरुष से मनुष्य को पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वह है कि उसकी मेधा और बुद्धि शुभ के साथ संयुक्त हो। गायत्री छंद में रचित प्रार्थना में कहा गया है हे विश्व सृष्टा, मेरी बुद्धि को भूमानंद के पथ में परिचालित कीजिए। वेद सब विभिन्न छंदों में लिखे गए हैं। गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टप, त्रिष्टुप, जगति, वृहति और पंक्ति। गायत्री छंद में 3 पंक्ति हैं और प्रति पंक्ति में 8 मात्राएं हैं। गायत्री शब्द का अर्थ है जिस गान के माध्यम से मनुष्य की मुक्ति का पथ प्रशस्त हो। मनुष्य जब तक इष्ट मंत्र की साधना नहीं प्राप्त करता है तब तक इस इष्ट गायत्री का व्यवहार कर सकता है, किंतु एक बार इष्ट मंत्र की साधना पा जाने पर फिर गायत्री मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। पटना 22 अगस्त 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।